Aam Aadmi Party leader Ratishi also spoke to the media a while ago. Let's listen into those comments. क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से लंबी लकीर नहीं खींच पा रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की गवर्नेंस को नहीं मैच कर पा रही है, और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ऐसे बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल के काम से ना सिर्फ दिल्ली और पंजाब, धीरे धीरे आम आदमी पार्टी पूरे देश में फैल रही है, तो आम आदमी पार्टी की इस ग्रोथ को रोकने के लिए, आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता को रोकने के लिए, आम आदमी पार्टी के बढ़ते हुए चुनावी ग्राफ को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक एक करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार कर रही है। चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो संजय सिंह हो। और आप देखेंगे कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने टीवी पे ये कहना शुरू किया कि अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का है, कि अब अरविंद केजरीवाल को जेल भेजेंगे, वैसे ही ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी को समन भेज दिया। तो ये पूरा देश देख रहा है, ये जग जाहिर है कि जो समन अरविंद केजरीवाल को आया है, ये ईडी का समन नहीं है, ये किसी इन्वेस्टिगेशन का समन नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का समन है, ये भारतीय जनता पार्टी के डर का प्रतीक है, ये भारतीय जनता पार्टी जो आम आदमी पार्टी की गवर्नेंस को मैच नहीं कर सकती है, ये उसका प्रतीक है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार को ये बताना चाहती हूं कि हम आपकी ईडी और सीबीआई की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। चाहे दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो, हम यहां के लोगों के लिए काम करते रहेंगे, और देश भर में आम आदमी पार्टी का संगठन, आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ती रहेगी। और अगर आप इस तरह से झूठे आरोप लगा लगा के नेताओं को जेल में डालोगे, तो इसका जवाब आपको देश की जनता देगी। अब जो दूसरा मुद्दा, जो दिल्ली सरकार से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उसको मैं पत्रकार साथियों के सामने रखना चाहूंगी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि किसी को भी अगर किसी भी प्रॉपर्टी की, किसी भी जमीन की दिल्ली में खरीद फरोख्त करनी होती है, तो उसके लिए उनको सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना पड़ता है। वहां पर चाहे प्रॉपर्टी की खरीद बेच हो, चाहे किसी रेंटल एग्रीमेंट को रजिस्टर करवाना हो, चाहे किसी विल के आधार पर प्रॉपर्टी को रजिस्टर करवाना हो, तो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना पड़ता है। अक्सर सब रजिस्ट्रार ऑफिस को लेके कई प्रकार की शिकायतें सरकार के पास आती हैं। कई प्रकार की शिकायतें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के पास आई। एक ये शिकायत आई कि कई सब रजिस्ट्रार ऑफिस हैं जहां पे बहुत लंबी लंबी लाइनें हैं, जहां पे एक अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए बहुत समय लग जाता है, और कुछ सब रजिस्ट्रार ऑफिस हैं जो बिल्कुल ही खाली रहते हैं। तो कुछ ऑफिस ऐसे हैं जहां पे एक दिन में 150 प्रॉपर्टीज की रजिस्ट्री हो रही है, कुछ ऐसे हैं जहां पे 30-40 लोग भी नहीं आ रहे। दूसरी एक अक्सर शिकायत आई है कि सब रजिस्ट्रार ऑफिस में भ्रष्टाचार होता है, कि वहां पे सब रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर कई प्रकार के दलाल मिलते हैं जो पैसों की मांग करते हैं। और क्योंकि लोग मजबूर होते हैं कि उन्हें अगर अपनी प्रॉपर्टी को रजिस्टर करना है तो उनके पास कोई चॉइस नहीं है, उन्हें उसी सब रजिस्ट्रार के पास ही जाना है, तो उन्हें मजबूरी में ये पैसे देने पड़ते हैं। इन्हीं सब समस्याओं को हल करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के आदेश पर दिल्ली के राजस्व विभाग ने एक नई पॉलिसी की शुरुआत की है। दिल्ली के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि अब हम एनीवेयर रजिस्ट्रेशन की पॉलिसी लेकर आएंगे। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.